नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हमने एक चिर परिचित घटना देखी। डॉक्टर कफील जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कोर्ट से बेल मिल जाने के बाद में उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया। एनएसए लगाने के बाद में अब वो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनएसए में जो है कोई बेल नहीं होती है। इस पूरे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शाइस्ता खान, जो डॉक्टर कफील की वाइफ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण पे क्या सोचती है और समझती है। शाइस्ता मैम, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये हमने देखा कि जो है जिस दिन बेल होने वाली थी उससे थोड़े समय पहले ही जो है आप ही ने ट्वीट किया कि जो है उनपे डॉक्टर कफील पे एनएसए लगा दिया गया है और अब उनके, क्योंकि एनएसए एक नॉन बेलेबल वारंट है। आप और परिवार के लोग हैं जो आप लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चीज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी डॉक्टर पे एनएसए आपने कैसे लगा दिया। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर कफील ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि आपने उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। और बस यही एक उनकी गलती यही रहती है कि जब वो बीआरडी से निकले थे, बीआरडी, क्योंकि देखिए हमारी शुरुआत कब से हुई, बीआरडी वाले केस से हुई थी। जब वो 9 महीने जेल से बाहर आए थे तो उनको क्लीन चिट दी गई थी। तब भी गवर्नमेंट ने नहीं माना कि कैसे उनको क्लीन चिट मिल गई। उन्होंने हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। तो गवर्नमेंट ने 11 अथॉरिटीज से डॉक्टर कफील की इंक्वायरी करवाई कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील फंस जाएंगे। लेकिन जो 11 अथॉरिटीज थी, उन्होंने जो इंक्वायरी की, सबने उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन वो 9 मंथ उनको जेल में रखा। उसके बाद जब वो निकल के बाहर आए तब भी फर्दर उन्होंने फिर टॉर्चर किया। उन्होंने जब वो बहराइच गए, तबकि वो बहराइच गए थे तो विदाउट, ऐसा नहीं, लोगों ने कहा विदाउट परमिशन गए, जबकि उन्होंने परमिशन लेके गए थे, क्योंकि डॉक्टर है, उन्हें पता है कि किसी भी आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। उन्होंने परमिशन ली थी, परमिशन ले गए। लेकिन हम कहते हैं ना, फंसाना था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर एक और केस लगा दिया और उनको जेल में बंद कर दिया। उसके बाद भी जब निकले तब भी उनको क्लीन चिट मिली, निकले बाहर आए। उसके बाद भी जब वो अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ में उन्होंने ऐसा, आप सब लोग उनकी स्पीच पढ़ देख सकते हैं, उन्होंने ऐसा कोई ऐसी गलत चीज नहीं बोली थी कि आप उनको फिर से जेल में डाल दो। तो मैं कह रही हूँ ना कि जैसे कि डॉक्टर कफील को चुप कराने के लिए आप बार बार उनको ऐसे केस में फंसाते रहो कि इंसान मेंटली टॉर्चर हो जाए, वो चुप हो जाए। तो गवर्नमेंट का यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जब डॉक्टर कफील को 2 क्वेश्चन जो करते थे, जो मैं बार बार वो क्वेश्चन को रेस कर रही हूँ, डॉक्टर कफील भी इस क्वेश्चन को रेस करते थे कि आखिर बीआरडी में जो बच्चे मरे थे, 70 बच्चे, उनका जिम्मेदार डॉक्टर कफील को पहले तो कातिल बनाया गया। जब क्लीन चिट मिल गई तो आखिर उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही होगा। डॉक्टर कफील यही क्वेश्चन करते हैं बार बार, और वो हमें मतलब ये वो कहते हैं कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात, जो फैमिली है जिसके बच्चे मरे हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देने के बजाय डॉक्टर कफील को इतना टॉर्चर करो, डॉक्टर कफील अपने आप चुप हो जाए। इनके ऊपर तो उनको टॉर्चर करने का यही है कि जितना केस बनता है बनाते रहो, करते रहो। खैर, उन्होंने अलीगढ़ में गया, उन्होंने ऐसी कोई स्पीच नहीं दी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने ऐसी उसमें धाराएं लगाई हैं जिसपे अरेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीच, किसी के बोलने पे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उनको बेल मिल गई, तब भी गवर्नमेंट को देखा नहीं गया, कितनी जल्दी बेल मिल गई। उन्होंने हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो बेल मिल गई है, चलो अच्छी बात है, निकल जाएंगे। अभी वो हम लोग को पुलिस घुमाती रह गई अलीगढ़ से मथुरा, उनको मथुरा शिफ्ट किया गया था, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से अलीगढ़, ये पेपर वो पेपर, उसमें लोगों का प्लान था। फिर उनको अभी वो जेल से रिहा भी नहीं किए और उनके ऊपर फिर सोचा कि अब डॉक्टर कफील फिर निकल जाएंगे। फिर मैंने कहा फर्दर टॉर्चर करो, फ्यूचर में टॉर्चर करते रहो। फिर इनके ऊपर उन्होंने एनएसए लगा दिया कि इनको पूरी तरह से तोड़ दो, पूरी तरह से इनको। आप खुद देख सकते हैं, डॉक्टर कफील का बैकग्राउंड उठा के देखिए, मुजफ्फरपुर बाढ़ में आए थे, जहाँ पे गवर्नमेंट को खुद जाना चाहिए था, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जाना चाहिए था, वो कोई नहीं गया। डॉक्टर कफील वहाँ पे गए, बच्चों को बचाए, क्या फायदा था। लेकिन वो एक होता ना, सेल्फिश नहीं है, वो सामने वाले बच्चे मर रहे थे उनकी हेल्प के लिए वो यहाँ वहाँ गया। हर जगह वो कैंप भी लगाते हैं, यहाँ पे दिल्ली में भी आते हैं, यहाँ पे भी कैंप लगाते हैं हर जगह की। एटलीस्ट हम डॉक्टर हैं तो हम अपना, ये होता ना कि हम अपनी चीजें दिख दें बच्चों को। आखिर बच्चे बीमार नहीं देखा जाता उनसे, वो फादर भी हैं और मैं उनकी कंडीशन समझ सकती हूँ। उन्होंने किया, सब अच्छा ही किया। तो इसके बदले में उनको, गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बच्चों का इलाज कर रहे हैं, ये देश के लिए गलत हो सकता है फ्यूचर में, उनके ऊपर एनएसए लगा दो। मतलब आप एक डॉक्टर के ऊपर एनएसए लगाते हो, अगर वो बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो वो क्या राजद्रोह कर रहे हैं? वो इस देश के लिए फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकते हैं। मतलब
सोचने वाली बात है कि अब एक डॉक्टर जो लोगों की सेवा करता है, लोगों की इलाज करता है, लोगों की मदद करता है, उसको आप राष्ट्रों का लगाकर उसको आप अंदर बंद करो। एक तरह से मेंटली टॉर्चर करना है और यूपी गवर्नमेंट को बदला लेना है कि वो 70 बच्चों की मौत का बदला वो डॉक्टर कफील बार बार ना पूछे, इनको पूरी तरह से चुप कर दो, इनकी फैमिली को टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो कभी क्वेश्चन रेज ही ना हो, वो लोग बच जाए। मैम, डॉक्टर कफील पे एनएसए लगाया गया, ठीक। हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले जो है अखिल गोगोई हैं असम में, और बाकी जो भी एक्टिविस्ट हैं उन पे भी जो है इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं। एनएसए लगा है, सेडिशन लगा है, पीएसए लगा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है इन कानूनों का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है और इन कानूनों को जो है अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस पूरे इशू पे? देखिए, अब सरकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे मेरा अब मैं क्या बोलूं इस बेस में, मेरे ऊपर अभी लगा देंगे एनएसए, क्योंकि अब ऐसे जब वो नॉर्मल बात बोलने पे एनएसए लगा रहे हैं। बस मैं यही सोचती हूँ, मतलब बस मैं यही कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसी कौन सी गलती की थी, बस हमें गवर्नमेंट इसका जवाब देते कि आपने किस बेस पे एनएसए लगाया है, उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि आपको एनएसए लगाना पड़ा। आप एक तो आपकी पर्सनल दुश्मनी है और आप बस हमें इसका आंसर देते कि आपने किस बेस पे डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए लगाया है। मैम, हम देख रहे हैं कि आपकी छोटी बच्ची भी आपके साथ आई है। फैमिली, बहुत संक्षिप्त में पूछना चाहूंगा, फैमिली के लिए ये कितना ट्रॉमेटिक है कि पिता जो है जेल में है और आप लोग जो है दर बैठे? देखिए, उसको तो पता ही नहीं है। एक्चुअली हम मिलने भी गए थे, लेकिन हम अभी जा नहीं पाए क्योंकि जब वो बिहाड़ी वाला केस था, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उसे हम समझती नहीं थी, लेकिन अब वो सब समझने लगी है। इवन अगर हम रोते भी है ना तो वो देख के रोने लगती है, और उसको ये नहीं पता है कि पापा जेल में है। उसको बस यही पता है कि पापा कहीं, मतलब अक्सर वो कैंप पे यहाँ वहाँ रहते, उसको नहीं पता कि कैंप में पापा यहाँ पे नहीं है। और मेरी अब वही कह रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसको कैसे लेके जेल में जाऊँ और दिखाऊँ। उसके लिए मुझे बहुत, एक होता है ना, बहुत समझाना पड़ेगा कि बच्ची मेरी बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये बात में गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चे का दर्द एक बाप समझ सकता है, तो गवर्नमेंट नहीं समझेगी इस बात को। और बस यही है कि हम लोग बहुत टॉर्चर हो रहे हैं और हमारे साथ साथ जो हमारे इनोसेंट बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं ना। तो उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। एक तो आपने बिना किसी गलती के डॉक्टर कफील को अंदर डाल दिया, उसके साथ साथ पूरी फैमिली को आप सजा दे रहे हो और उसके साथ उनके बच्चों को सजा दे रहे हो। ये तो गलत कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये हमें टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन जब जब ये हमें अरेस्ट करते हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ताकत मिलती है, क्योंकि हम कहीं भी गलत नहीं है। अगर हम गलत होते तो शायद हम मीडिया सामने कभी नहीं आते और शायद हम ये कभी टॉर्चर भी नहीं करते, लेकिन हम गलत नहीं है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। तो हमारी आवाज को चुप कराने के लिए हमें बार बार टॉर्चर करके हमें चुप कराते हैं कि फैमिली चुप हो जाए और कफील भी चुप हो जाए। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। शुक्रिया दोस्तों बात करने के लिए। हमारे साथ थी डॉक्टर कफील की वाइफ शाइस्ता, जिन्होंने बेहद संजीदगी के साथ अपना पूरा इशू रखा। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।